खबर मुजफ्फरनगर से है। हालिया बारिश और ओलावृष्टि का स्तर जिले में सीमित रहा। फसलों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि किसानों का कहना है कि पहले हुई बारिश से हुए नुकसान का अब तक न सर्वे हुआ और न मुआवजा मिला। प्रशासन ने कहा है कि शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी और पात्र किसानों को राहत जरूर दी जाएगी। इस 7 और 8 अप्रैल को जनपद मुजफ्फरनगर में आइसोलेटेड स्थानों पर कतिपय बारिश, बौछार और ओले की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो हमने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि लगातार हर घाटे का सर्वे कंप्लीट कर लिया जाए, लगातार भ्रमण करते हुए, और उसके बाद जो भी रिपोर्टिंग होती है, जो शासन के मानक हैं कि कितने प्रतिशत नुकसान होने पर जो मुआवजा दिया जाता है, जो प्रतिकर दिया जाता है, तो उसके हिसाब से रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। अलीगढ़ से खबर है। क्वारसी क्षेत्र में फायरिंग मामले में एएमयू छात्र शहबाज का नाम सामने आया है। पुलिस ने हॉस्टल कमरे से हथियार, कारतूस, नकली करेंसी और फर्जी दस्तावेज तक बरामद किए हैं। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस कॉल डिटेल और लैपटॉप की जांच कर रही है। आप सभी को अवगत कराना है कि 7 अप्रैल को सुबह लगभग 4 बजे एक ढाटा बांध के एक व्यक्ति ने क्वारसी थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में एक मकान के बाहर फायरिंग की थी। इसका वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ था और वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और उसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही थी, क्वारसी पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी संबंध में उस व्यक्ति की पहचान हुई। उस व्यक्ति की पहचान शहबाज नाम के एक स्टूडेंट के रूप में हुई, जो कि एमसीए का स्टूडेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो उसको जब पुलिस ने तलाशी ली, एएमयू मैनेजमेंट को अवगत करा के सभी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसके हॉल में, उसके कमरे में जब पुलिस ने तलाशी की तो उसके कमरे से पुलिस को 32 बोर की 2 मैगजीन मिली है, पिस्टल की मैगजीन है। साथ ही साथ 315 बोर के खोखे कारतूस मिले हैं, 12 बोर। खबर अयोध्या से है। कैंट इलाके के बहार शाह कब्रिस्तान की जमीन पर फर्जी बैनामे का आरोप लगाकर लोगों ने विरोध जताया है। मामला अब एसएसपी तक पहुंच गया है, जिन्होंने जांच का भरोसा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान है, लगभग 250 से 300 साल पुराना कब्रिस्तान है, जिसे बचाना जरूरी है। कब्रिस्तान की जमीनें हैं ये 911, 910। इन लोगों ने कोर्ट को गुमराह करके, जो कि दो मुकदमे ऑलरेडी इस पे चल रहे हैं, आरएम मजिस्ट्रेट के और सदर एसडीएम सदर साहब के यहाँ। इन लोगों ने उन लोगों को ना एंटरटेन करके उस मुकदमे को ले जाके डायरेक्ट वहाँ एक मुकदमा फाइल करते हैं और उस मुकदमे के बिहाफ पे एक आदेश ले आते हैं और बाकायदा आदेश स्पेसिफिक इस बात का लाते हैं कि हमें कब्जा कराया जाए। अफसनूकट्टा रेतिया के निवासी हैं और हमारे यहाँ जो कदीमी कब्रिस्तान बाबा बहार शाह का है, वो पिछले 200-250 सालों से जो है 300 सालों से वहाँ पे हमारे उस एरिया के लोगों की जो है मिट्टी दफन होती है। खबर गाजीपुर से है। श्रद्धालु से एक भरी बस अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर पलट गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत की खबर है और करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। नेपाल से वाराणसी जा रही बस डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। ये थाना नंदगंज क्षेत्र में एक स्थान है नैसारा, वहाँ पे एक बस जो टूरिस्ट बस थी, बनारस नंबर की बस थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अभी प्राथमिक कारणों में ये समझ में आया है कि अनियंत्रित हो गई थी किसी कारण से बस और डिवाइडर पे टकरा गई, चढ़ गई, उसके बाद वो पलटा खा गई। इसमें जो लोग सवार थे उसमें एक महिला की दुखद मृत्यु हो गई है अब तक और लगभग 20 से ज्यादा घायल हैं, जो यहाँ पे जिला अस्पताल में भेजे गए हैं। इनका गाजीपुर से एक और बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने 9 महीने से वेतन नहीं मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया है। सरजू पांडे पार्क में जुटे कर्मियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की है। उनका कहना है कि वेतन नहीं मिलने से उनकी भूखमरी जैसी स्थिति बन गई है और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। 9 महीना से पेमेंट नहीं आया है, हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं। घर में एक पैसा नहीं है, फीस पदार, खाना पीना सब बंद है। समझिए बहुत हम लोग परेशान हैं। वहाँ से कोई आश्वासन सीएमओ साहब की हम लोग गए थे तो कहें कि आप लोग लेटर जारी करिए, हम बताएंगे। आज तक कुछ खबर नहीं मिला, हम लोग भूख के मारे खुदे परेशान। खबर अमरोहा से है। नौगावा सादात इलाके के गांव बीलना में 6 साल का मासूम संदिग्ध हालत में लापता है और तालाब किनारे साइकिल मिलने से अनहोनी की आशंका और बढ़ गई है। पुलिस और एसडीआरएफ टीम लगातार तलाश में जुटी हैं, लेकिन 22 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सर कल एक जो है 12:50 पर एक जलालुद्दीन नाम का लड़का है, उसका एक बच्चा है जो लगभग तकरीबन 6 वर्ष का है। वो कल
पौने 1 बजे से गायब है। तो वो अपनी बच्चे की वो लेकर निकला था, जो साइकिल होती है छोटी चलाने के लिए। तो हमने काफ़ी उसकी तहकीकात की। 4 बजे के आसपास हमें पता चला कि भी बच्चा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। तो हमने कैमरे वगैरह भी काफ़ी छानबीन की, तो एक कैमरे में हमें वो बच्चा तालाब की तरफ आता हुआ दिखा, यहाँ से वापस नहीं जाता हुआ दिखा। जालौन से दुखद खबर है। एट इलाके के अकोडी गांव में खेत के रास्ते और फसल विवाद के बाद 23 वर्षीय युवक ने कुएं में कूदकर जान दे दी है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। बहन की शादी से पहले ही मातम छा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को पीआरडी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अकोड़ी में एक 22 वर्षीय युवक प्रदीप का विवाद उसी के गाँव के नितेश तथा देव के साथ खेत के रास्ते को लेकर हुआ, जिसमें गाली गलौज और मारपीट हुई। इस विवाद से क्षुब्ध होकर मृतक प्रदीप पास के ही खेत में स्थित एक कुएं में कूद गया, जिसे ग्रामीणों द्वारा बाहर निकाला गया तथा उसके उपचार के लिए सीएचसी कोंच ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। खबर हरिद्वार से है और ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कई फर्जी भारतीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसने सहयोगियों की मदद से पहचान बनाई थी। पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी हिरासत में लेकर पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। जैसा कि मुख्यालय के आदेश पे ऑपरेशन प्रहार 1 माह का जो चल रहा है, इसमें सत्यापन की कार्रवाई भी चल रही है। तो इसमें एक सूचना ये आई थी कि एक महिला जो है, जो मूलतः बांग्लादेश मूल की है और यहाँ पे नाम बदल कर रह रही है एक व्यक्ति के साथ में। तो जब इसकी जानकारी की गई तो ये जो महिला है यहाँ पे स्वीटी नाम से रह रही थी वैष्णवी एनक्लेव में, और इसके साथ एक व्यक्ति है श्यामदास, उसके साथ ये रह रही थी यहाँ पे। और वास्तव में ये बांग्लादेश की रहने वाली है, कुमिला बांग्लादेश की, और इसका असल नाम सलेहा बेगम है। और जब इनकी सर्च की गई तो इनकी कस्टडी से एक बांग्लादेश का पासपोर्ट और वहाँ का नेशनल आईडी कार्ड भी मिला। और इसमें जो केस रजिस्टर हुआ है क्योंकि इसी महिला ने इंडियन पासपोर्ट भी हासिल किया। और वो रुड़की से खबर है। ऊर्जा निगम में भ्रष्टाचार और स्मार्ट मीटर को लेकर किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के नेतृत्व में किसानों ने अधिशासी अभियंता का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि बिना सूचना मीटर बदले गए और अवैध वसूली हो रही है। किसानों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पे अब बिजली की बहुत ही अंधाधुंध उगाही हो रही है, जो जिसमें कि बिजली विभाग के सारे ही एक दो अधिकारी छोड़ के सारे ही पदाधिकारी टोटल बिजली विभाग में भ्रष्ट बैठे हुए हैं। किसी को 10 लाख का नोटिस, किसी को 5 लाख का नोटिस, किसी को 3 लाख का नोटिस। ये किसान एक तो ऊपर वाले की मार और एक बिजली विभाग की मार सबसे ज्यादा है। और इनके कनेक्शन काट दिए गए हैं। ये वैसे ही आपदा की मारे हुए हैं। इनके पास पैसा कुछ जो मिल छापा इसलिए मार रहे हैं कि पैसा नहीं जमा हो रहा। पैसा कैसे जमा हो जब मिल। रुड़की से खबर है। चकबंदी अधिकारी के रूप में टीकम सिंह चौहान ने पदभार संभालते ही विभाग में बदलाव के बड़े संकेत दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को तुरंत राहत मिले और पारदर्शिता के साथ काम किया जाए। मैं ये जो मौका है ये चैलेंज के रूप में ले रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, चकबंदी प्रक्रिया में जो बहुत सारे पुराने गांव पड़े हैं उनको त्वरित गति से उनका निस्तारण करने के लिए और न्यायालय में विभिन्न न्यायालयों में जो मुकदमे लंबित हैं उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी करने के लिए, जिससे जो है काश्तकारों को, कृषकगणों को जो है समाधान हो सके, उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। जी सर। आज हमने सभी चकबंदी अधिकारियों का और सहायक चकबंदी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी समस्याएं हैं माननीय मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन में भी आ रही है। और आगरा से खबर है। छात्रवृत्ति घोटाले में हिंदू छात्रों को अल्पसंख्यक दिखाकर फर्जी खाते खोलने और रकम हड़पने का आरोप सामने आया है। 1 साल पहले केस दर्ज होने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। 56 दिन के तहत हमने मुकदमा डाला था। उसमें पुलिस ने ही रिपोर्ट लगाई थी कि ना दिव्यांश का खाता बैंक ऑफ इंडिया में खोला गया है मुस्लिम बनाकर, और दूसरी बैंक में, कारपोरेशन बैंक में शमशेर नाम से खाता खोला गया है। ऐसे चंद्रपाल पब्लिक स्कूल में कई खाते खोले गए हैं। चंद्रपाल पब्लिक स्कूल में काफी सारे बच्चों के खाते खोले गए हैं मुस्लिम बनाकर।
महोबा से खबर है। झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्रियों को सुविधाओं और साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को सुधार कार्य जल्द पूरा करने और पानी की बोतल तय कीमत पर बेचने के सख्त निर्देश दिए हैं। निरीक्षण से रेलवे कर्मियों में हलचल मच गई है। भारत सरकार द्वारा जो है अमृत भारत स्टेशन के रूप में एक चिन्हित स्टेशन है और उस लिहाज से यहाँ की प्रायोरिटी काफी ऊंची है। जो पिछला इंस्पेक्शन हुआ था उसके बाद उस इंस्पेक्शन में जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें कहाँ तक कार्रवाई हुई है, कहाँ तक प्रगति हुई है, उस सब का आज पूरा हमने मुआयना किया है। इसकी बाकायदा रिपोर्ट बनाई जाएगी। दूसरे और हमीरपुर से खबर है। राठ क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारी चंद्रशेखर पटेल ने कथित उत्पीड़न से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मामले में अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी जांच की मांग तेज हो गई है।